आमिर खान के साथ पेप्सी का विज्ञापन करने से हिचकिचा रही थी ऐश्वर्या राय। कहा, मैं औरत की तरह कैसे व्यवहार करूं। प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया कि ऐश्वर्या राय ने आमिर खान के साथ पेप्सी के वायरल विज्ञापन को लगभग ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि उनका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और वह इस दृश्य को करने के लिए बहुत अनुभवहीन थी। आमिर खान के साथ पेप्सी का विज्ञापन करने से हिचकिचा रही थी ऐश्वर्या राय। कहा, मैं औरत की तरह कैसे व्यवहार करना है। प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया है कि ऐश्वर्या राय ने आमिर खान के साथ अपने प्रतिष्ठित पेप्सी विज्ञापन को लगभग अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कभी कोई प्रेमी नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि कैमरे पर एक महिला की तरह कैसे व्यवहार करना है। 1993 में मिस वर्ल्ड बनने से पहले, अपने फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले और वैश्विक सुपरस्टार बनने से पहले ऐश्वर्या राय पेप्सी के एक विज्ञापन में सिर्फ 4 सेकंड के लिए नजर आई और भारत उनकी तरफ से नजरें हटा ही नहीं सका। आमिर खान, महिमा चौधरी और बिल्कुल नई अनजान ऐश्वर्या वाले इस विज्ञापन ने अब मशहूर हो चुके इस संवाद ये है राइट चॉइस बेबी की बदौलत रातों रात एक सनसनी बन गई। इस विज्ञापन का निर्देशन करने वाले फिल्म निर्माता प्रहलाद कक्कड़ अक्सर उस पल की शुरुआत पर चर्चा करते रहे हैं। एक नए साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने तीनों कलाकारों को चुना जिनमें से हर एक बाद में बड़े सितारे बने। फिल्म उद्योग में उनके नाम जानने से बहुत पहले कक्कड़ ने बॉम्बे टाइम्स को बताया, मैंने महिमा को छोड़कर बाकी तीनों कलाकारों का चयन किया। उन्हें एजेंसी ने चुना था। शाहरुख खान की जगह आमिर खान को क्यों चुना गया। कक्कड़ ने बताया कि उन्होंने आमिर को इसलिए चुना क्योंकि इस अभिनेता में एक अंतर्निहित व्यक्तित्व है जिस पर दर्शक पहले से ही भरोसा करते हैं। मैंने आमिर की फिल्म कयामत से कयामत तक देखी और वह इस किरदार के लिए बिल्कुल सही थे। उनके पास पहले से ही एक किरदार था, एक साफ सुथरा अच्छा इंसान जिसकी कोई बुरी नीयत नहीं थी और दर्शकों ने उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया था। 30-60 सेकंड के विज्ञापन में आप किसी किरदार को एकदम नए सिरे से गढ़ नहीं सकते। आमिर के साथ मेरे पास काम करने के लिए एक बना बनाया व्यक्तित्व था। उन्होंने बताया कि शॉर्टलिस्ट में उस समय उभरते शाहरुख खान भी शामिल थे। मुझे शाहरुख बहुत पसंद हैं, लेकिन वो किरदार नहीं थे, उन्हें वो किरदार निभाना ही पड़ता। आमिर के पास पहले से ही वो विरासत थी, लोग स्वाभाविक रूप से मान लेते कि ये उनके क्यूएसक्यूटी व्यक्तित्व का ही विस्तार है। 1993 तक आमिर एक उभरता हुआ सितारा बन चुके थे। हालांकि ऐश्वर्या बिल्कुल नई थी और उनके प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। ऐश्वर्या राय की कास्टिंग, वो पूरी तरह से कच्ची थी। ऐश्वर्या को चुनने में महीनों लग गए, हमें ऐश्वर्या को ढूंढने में 4 महीने लगे। एक बार जब वह मिल गई तो मुझे उन पर काम करना पड़ा। इसमें मुझे लगभग 18 टेक लगे। कक्कड़ याद करती है कि उन्होंने पहले कभी अभिनय नहीं किया था और उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। वह बिल्कुल कच्ची थी, उसने पहले कुछ भी नहीं किया था। क्या ये निराशाजनक था? उन्होंने जोर देकर कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। एक निर्देशक के तौर पर आप निराश नहीं हो सकते, यह आपका काम है। लेकिन उसकी अनुभवहीनता एक लाभ में बदल गई। उसने मासूमियत और अदम्य आकर्षण बिखेरा जिसने तुरंत दृश्य को ऊंचा उठा दिया। क्योंकि वो बिल्कुल नई थी, उसमें एक मासूमियत थी। वो फ्रेम में आती है, उत्तेजक अंदाज में खड़ी होती है और कहती है, हाय मैं संजू हूँ। एक और पेप्सी है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ने आमिर को न कहने की चुनौती दे दी और ये बात साफ तौर पर कही नहीं गई, बस हो गई। मैं यह नहीं कर सकती। ऐश्वर्या का आत्मसंदेह का क्षण। चूंकि यह उनका पहला ऑन कैमरा अनुभव था, ऐश्वर्या घबराई हुई थी। प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया कि ऐश्वर्या राय ने आमिर खान के साथ पेप्सी के वायरल विज्ञापन को लगभग ये कहकर अस्वीकार कर दिया था कि उनका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और वह इस दृश्य को करने के लिए बहुत अनुभवहीन थी। प्रहलाद कक्कड़ ने खुलासा किया है कि ऐश्वर्या राय ने आमिर खान के साथ अपने प्रतिष्ठित पेप्सी विज्ञापन को लगभग अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कभी कोई प्रेमी नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि कैमरे पर एक महिला की तरह कैसे व्यवहार करना है।